नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के युवाओं के पास जा रहे हैं। इसके बड़े चुनावी मायने हो सकते हैं, लेकिन राज्य शासन की तरफ से बताया गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तर्ज पर अब युवाओं के साथ सीधे संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में युवाओं से आमने सामने सीएम की बातचीत करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। युवाओं के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑन द स्पॉट जवाब भी देंगे। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद एक और यूथ मिशन भी कांग्रेस का शुरू होने वाला है, सीएम भूपेश बघेल का शुरू होने वाला है। और इसी मुद्दे से जुड़े कुछ सवाल भी हैं हमारे, जो आपको हम बड़ी स्क्रीन पर दिखाएंगे। सवाल नंबर एक ये है कि सीएम के मिशन यूथ के क्या चुनावी मायने हैं। राजनीति के जानकार बताते हैं कि जो यूथ मिशन यूथ कांग्रेस चलाने वाली है, उसके कई चुनावी मायने भी हो सकते हैं। सवाल नंबर दो ये कहता है कि इस बार युवा करेंगे किसका बेड़ा पार। हम सब जानते हैं कि युवा शक्ति चुनाव में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सवाल नंबर तीन ये है कि भेंट मुलाकात के बाद युवा संवाद कितना अहम है। यह भी वाजिब सवाल है कि भेंट मुलाकात के बाद जो युवा संवाद मिशन यूथ कितना अहम कांग्रेस के लिए। सवाल नंबर 4 यह है कि छत्तीसगढ़ में कितना अहम है युवा वोट बैंक। जिस तरीके से युवाओं को साधने की कोशिश है कांग्रेस की, उससे सवाल यही उठता है कि क्या युवा वोट कितना अहम है। और सवाल नंबर 5 यह है कि इस बार युवा करेंगे किसका बेड़ा पार। जैसा कि हमने आपको बताया कि युवाओं की जो शक्ति होती है चुनाव में काफी महत्वपूर्ण होती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। भेंट मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का युवा संवाद शुरू होने वाला है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने सभी वर्ग के आम नागरिकों से विधानसभावार संवाद किया था, लेकिन अब वो प्रदेश के युवाओं से संभागवार सीधी बातचीत करने वाले हैं। इस खास आयोजन के दौरान वे युवाओं से उनके मुद्दों, उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात करेंगे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल युवाओं के सवालों का जवाब भी देंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग में बनाया जा रहा है। चाहे युवाओं को रोजगार के अवसर खोले हों, चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना हो, राजीव मैदान की बात हो। और ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को, खुद मैं युवा हूँ। इतना बड़ा अवसर कि युवा जो है डायरेक्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपनी समस्या बताएंगे। इस प्रदेश में चाहे छात्र हो चाहे युवा हो, वो सबसे ज्यादा कहीं कनेक्ट महसूस करता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा करता है। क्योंकि महाविद्यालय में सीट बढ़ाने की बात हो, चाहे रोजगार के देने की बात हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री एक काका नाम भी युवाओं ने उनको दिया है। तो युवा से बड़ा उनका लगाव है और बड़ा मजेदार होने वाला है कि प्रदेश के युवा सामने रहेंगे और मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट जवाब देंगे। तो एक बड़ा युवाओं को जो उलझन मन में रहता है, सवाल रहता है, वो मुख्यमंत्री जी मुझे पूरा भरोसा है क्लियर करेंगे। उधर सीएम के मिशन यूथ पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि युवा उनसे बेरोजगारी भत्ता सहित कई सवाल पूछने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी, अगर आप में हिम्मत है तो युवाओं से मिलिएगा। युवा आपसे पूछना चाहते हैं कि 4.5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जो बेरोजगारी भत्ता की बात थी वो अभी तक उनको दिए क्यों नहीं है। आप क्या जो पीएससी और व्यापम के सवालों के जवाब का आप सामना कर पाएंगे? मुख्यमंत्री जी, अगर आप में हिम्मत है तो सिलेबस के बाहर आने वाले इन प्रश्नों का सामना करिएगा, तब सही मायने में आपकी ये भेंट मुलाकात होगी। नहीं तो ये तो वास्तव में डांट डपट मुलाकात है और छत्तीसगढ़ के युवा इसका इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में मिशन यूथ शुरू हो गया है। सीएम के युवाओं से संवाद के अलावा यूथ कांग्रेस भी एक्टिव है। यूथ कांग्रेस का एक अभियान लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम है भूपेश है तो भरोसा है। इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस का टारगेट सूबे में 50 लाख लोगों से कनेक्ट करने का है। इस दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म के जरिए सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों का फीडबैक लिया जाएगा। लेकिन इस अभियान से दूसरा मकसद भी पूरा होगा। यूथ कांग्रेस वोटर्स की डिटेल जुटाएगी और जमीनी हालात को भी समझेगी। अभियान के दौरान नए वोटर्स यानी युवा वोटर्स पर खास फोकस होगा। जाहिर है इसके बड़े चुनावी मायने भी हैं, क्योंकि युवा वोट चुनाव में निर्णायक फैक्टर साबित हो सकता है। ममता लांजेवार के साथ न्यूज़ 18 रायपुर।
तो कांग्रेस के यूथ मिशन पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश शर्मा जी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के। आकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। और मुकेश शर्मा जी हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आकाश जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। भेंट मुलाकात के बाद अब कांग्रेस का मिशन यूथ, आकाश जी। सबसे ज्यादा तो मैं बहुत मैं खुद एक युवा हूँ, तो अपने आप को बहुत प्रतिनिधित्व महसूस कर रहा हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने युवाओं के लिए इतना अच्छा अवसर करा है कि प्रदेश का युवा अपने मुख्यमंत्री के सामने अपनी उलझनों को लेकर, अपने सवाल, क्योंकि युवा वर्ग में बहुत सारे सवाल रहते हैं अपने कैरियर्स को लेकर, अपने रोजगार को लेकर, वो सबका जवाब जो है माननीय युवा सवाल पूछेगा और मुख्यमंत्री जवाब देंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले मुख्यमंत्री जी को कि वो ये सब भेंट मुलाकात, युवा मुलाकात कार्यक्रम को बनाए, क्योंकि इस प्रदेश में अगर कोई नेता है जो सबसे ज्यादा युवाओं को कनेक्ट करता है, सबसे ज्यादा युवाओं के लिए सोचता है, युवाओं के लिए अपनी उनकी योजनाओं में दिखती है, वो है भूपेश बघेल जी। चाहे युवाओं को एक रोजगार का अवसर देना हो, चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना हो, चाहे महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना हो, चाहे महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को की सीट में बढ़ोतरी करना हो, तो कैसे तमाम छोटी से छोटी बड़ी जरूरतों को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने युवाओं का ध्यान रखा है। क्योंकि एक तरफ एक ऐसी सरकार थी जो युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करके आई थी, लेकिन केवल पकौड़ा तलों को रोजगार का बात बोल दी। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री है जिन्होंने 15,000 शिक्षकों की भर्ती की बात हो, चाहे प्रोफेसर की नियुक्ति की बात हो, तमाम ऐसी ऐसी चीजें हैं जो युवाओं को बोला भी और उसको डिलीवर्ड भी किया। चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, युवा का छोटा समस्या होता है कि युवा परीक्षा फॉर्म भरता है, शुल्क जमा नहीं कर पाता, ऐसी ऐसी चीजों पे भूपेश बघेल जी ने युवाओं के ध्यान दिया है। तो निश्चित रूप से युवा उनसे कनेक्ट करता है, युवा उन पे भरोसा करता है, युवा उन पे विश्वास करता है। इसलिए, और कोरोना काल था जहां पर भीषण महामारी थी, छात्र अपनी परेशान था परीक्षा को लेकर, तो भूपेश बघेल जी ने उस समय भी उनका हाथ थामा और कहा कि कोरोना काल है, जनरल प्रमोशंस दिया और छात्रों को इस समस्या से दूर लाई। तो एक आम छात्र जो एक आम युवा है जो है वो भूपेश बघेल जी अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और जब ये युवा मुलाकात होगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीजें सामने निकल के आएंगे और मुख्यमंत्री जी जब सामने रहेंगे तो और अच्छी चर्चा होंगी। ठीक आकाश जी, मैं लौटूंगा। आकाश जी, मैं लौटता हूं आपके पास। मुकेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद अब कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल एक दूसरे मिशन पर निकलने वाले हैं जिसका नाम होगा यूथ मिशन, और यूथ को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश उनकी इसमें नजर आती है। मुकेश जी। सुमित जी, मैं तो एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बेरोजगारी भत्ता इनके जन घोषणा पत्र में था, 20 लाख लगभग युवा यहाँ बेरोजगार हैं, और एक महीने में यदि उनको 2,500 रुपये दिए जाए तो 500 करोड़ रुपए होते हैं। इन्होंने इनकी सरकार ने प्रावधान रखा है 250 करोड़ का। ये किनको झूठ बोलना चाहते हैं, किनको बरगलाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? तो युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताएंगे, कैसे सामना करेंगे युवा से? क्या वास्तव में युवाओं के पास जाने वाले हैं? तो कहीं ना कहीं योजनाओं का, कार्यक्रम का प्रचार प्रसार और कार्यक्रम को धरातल में लेके जाना, ये दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, चुनाव है, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। पीएससी के अंदर में इन्होंने जो अनियमितता की है, क्या जवाब देंगे युवाओं को? क्या जवाब देंगे युवाओं को? जो आप प्रश्न पूछेंगे तो कहीं ना कहीं इनका कहना अलग, करना अलग। वो देखने वाली बात होगी ना मुकेश जी की क्या जवाब देंगे, लेकिन वो जा तो रहे हैं सवाल जवाब करने के लिए, युवाओं से बातचीत करने के लिए, कम से कम जा तो रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। प्रचार प्रसार करना अलग बात है, प्रचार प्रसार करना अलग बात है, लेकिन आप बताइए ना, इनके जन घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता की बात थी, 250 करोड़ में कितने लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता देने वाले हैं? पीएससी घोटाले का क्या जवाब देने वाले हैं? तो कहीं ना कहीं लोग प्रश्न पूछेंगे, तो इनका प्रचार प्रसार है, चलने दीजिए चुनाव के दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड बात का कार्यक्रम भी इन्होंने किया, अनेकों जगह इनको विरोध झेलना पड़ा,
और आने दीजिए, युवाओं के पास भी आने दीजिए, तो उसी प्रकार का युवा भी विरोध करेंगे और प्रश्न पूछेंगे। ठीक ठीक तो ठीक, कहीं मतलब ना मुकेश जी कहीं आपका ये कहना है कि जैसे- ये युवा संवाद नहीं है, ये प्रचार प्रसार संवाद है, आपका ये कहना मुकेश जी? बिल्कुल प्रचार ठीक प्रसार ठीक है, ठीक है मुकेश जी, मैं लौटूंगा। युवाओं से- आकाश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुकेश जी, बीजेपी ये कह रही है कि ये कोई युवा संवाद नहीं है, बस योजनाओं का प्रचार प्रसार है। आकाश जी। मैं सबसे पहले तो मुकेश भैया मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जिस प्रकार से आपने खुद ही कहा कि भेंट मुलाकात के माध्यम से भूपेश बघेल जी जनता के बीच गए, अब युवा मुलाकात के माध्यम से युवाओं के बीच जा रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी में जो दो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहने की बात कहे सरकार में आए थे, अभी तक 18 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए थे युवाओं को, कि 18 करोड़ रोजगार युवाओं को मिले? और क्या इस मुद्दे पर लेकर देश में कभी भी एक भी युवा को लेकर चर्चा में आए? वो आज तक कभी आए? जो जिस पार्टी का नेता जिस मुद्दे को लेकर सरकार में आता है और जो एक पत्रकार वार्ता नहीं कर पाता, वो हमसे सवाल करते ही है। हमारी भूपेश बघेल जी की बड़प्पन और हमारी उनका एक विश्वास है भेंट मुलाकात में जनता के बीच, इसलिए मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में था, कितने विश्वास के साथ वो जनता से सवाल करते, जनता विश्वास करती थी। आकाश जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में क्या आपने रोजगार देने का वादा नहीं किया था क्या युवाओं को? आकाश जी भूपेश बघेल जी बहुत विश्वास के साथ युवाओं के बीच में जा रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने एक प्रयास तो किया बेरोजगारी भत्ता देकर। कौन इस प्रदेश में, इस देश में कौन सी सरकार ने ऐसा काम किया है जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम हुआ? हमारी सरकार ने रोजगार के अवसर भी खोले हैं और बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी किया है। ये दोनों बात दर्शाता है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिल में युवाओं के लिए कितना जगह है, कितना वो सोचते हैं युवाओं के लिए। चाहे शिक्षक की भर्ती की बात हो, चाहे वो टीचर्स की भर्ती की बात हो, चाहे अलग डिपार्टमेंट युवाओं को रोजगार देने की बात हो, कैसे वो युवा के सोचते हैं ये बात दर्शाता है। और छोटी छोटी चीजों की युवा जो हमारे नेता भूपेश बघेल जी ने युवा के, चाहे राजीव मितान क्लब हो, चाहे तमाम ऐसी चीजें हैं इसमें युवाओं को कैसे फायदा मिले, उनकी सोच में, उनकी योजना में वो दिखा है। और ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बोलता हूँ कि भूपेश बघेल जी हिम्मत करके अपनी योजनाओं के दम में वो युवाओं से बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे और सामने उनको फेस करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है। मुकेश जी क्या कुछ कहेंगे? आकाश जी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कभी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, हम तो बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं और रोजगार भी युवाओं को दे रहे हैं। मुकेश जी। सुमित जी, कहीं ना कहीं जब बेरोजगारी की बात होती है तो बेरोजगारी भत्ता से दूर नहीं होता है। पहली बात तो ये समझ लेना जरूरी है। केंद्र सरकार ने अलग से कौशल विकास मंत्रालय बनाया हुआ है, तो कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से लोग स्किल्ड होंगे और वो अपने रोजगार के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से खुद को रोजगार पाएंगे और बाकी लोगों को भी रोजगार देंगे। केवल एक प्रचार प्रसार का माध्यम रहेगा कौशल विकास योजना। एक बड़े बड़े तस्वीर लगा के प्रधानमंत्री जी प्रचार करते थे, किसी भी युवा को आज तक फायदा नहीं मिला उससे। आकाश भाई, आप सुन लो प्रश्न पूरा, आपने उत्तर। मैं सवाल बता रहा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप हमसे क्या सवाल कर रहे हैं? मैं सवाल करता हूँ, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? अरे भाई, क्या प्रधानमंत्री का वादा, क्या प्रधानमंत्री का वादा? 250 करोड़ में कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने वाले हो? अरे 250 करोड़ में कितने लोगों को देंगे? कितने लोगों को 250 करोड़ में बेरोजगारी भत्ता दोगे? बेरोजगारी भत्ता से बेरोजगारी दूर होती है क्या? बेरोजगारी भत्ता से बेरोजगारी दूर होती है? रोजगार नहीं दिया जा सकता। अरे बेरोजगारों के साथ मजाक मत करो। इस प्रदेश बेरोजगारों के साथ मजाक मत करो। 250 करोड़ में कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दोगे? कहीं ना कहीं सरकार लोगों को भुलावे में रखना चाहती है, युवाओं को भुलावे में रखना चाहती है। तो ये आप प्रश्न भी नहीं सुन पा रहे हो। ठीक है मुकेश जी मैं लौटूंगा। आकाश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अब जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम की, अब यूथ मिशन पर जाने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी की राह पर चल रहे हैं जिस तरीके से। हालांकि भेंट मुलाकात कार्यक्रम तो नहीं की है पीएम मोदी ने, लेकिन मन की बात में लोगों से जुड़े और जब जब मौका मिलता है तब वो युवाओं से भी संवाद करते हैं, बच्चों से भी संवाद करते हैं। कहने का मतलब है पीएम मोदी की राह पर सीएम भूपेश बघेल। आकाश जी, रोजगार के मुद्दे पे युवाओं से क्या ऐसा भेंट मुलाकात वो करेंगे 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार उन्होंने वादा किया था,
क्या ऐसे मुलाकात कहीं भी करेंगे? वो युवाओं से मुलाकात करेंगे जहां वो करेंगे, हम युवा आने के तैयार नरेंद्र मोदी हैं। जी जब कुछ करते हैं तो सुन लीजिए, यदि किसी कोई समस्या है उसको तो समाधान ढूंढते हैं, टेम्पररी लोगों को लाभ नहीं देते हैं। बेरोजगारों का हल रोजगार है, बेरोजगारी भत्ता नहीं है, ये समझ लो। बेरोजगारी का कौशल रोजगार है विकास तो वो मंत्रालय भी से करें, जाके आप डाटा निकाल लो, डाटा निकाल लो। जब पूरे दुनिया में भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है तो उसका आप लाभ जान लीजिए, लोगों को मिलता पूरे है, हिंदुस्तान में तो सबसे उसका बेरोजगारी लाभ दर युवाओं को कम मिलता है। है। तो सबसे युवा चलिए, युवा को शक्ति के लाभ बारे में हम सब जानते हैं। कका मिशन यूथ पर निकलने वाले हैं, क्या इससे बूथ मजबूत होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। समय की कमी है मेरे पास। आकाश जी बहुत धन्यवाद, मुकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, नमस्कार।